बच्चों, ये क्लास 9 की बुक है क्षितिज। इसका ये 3rd चैप्टर है, उपभोक्तावाद की संस्कृति। इसके लेखक है श्यामचरण दूबे। क्या है उपभोक्तावाद? उपभोक्ता होता है ग्राहक, यानी हम किसी दुकान से, किसी कंपनी से जो सामान खरीदते हैं वो उपभोक्ता है। जो सामान खरीदता है वो उपभोक्ता होता है। धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। एक नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है। उसके साथ आ रहा है एक नया जीवन दर्शन, उपभोक्तावाद का दर्शन। उत्पादन बढ़ाने पर जोर। तरह तरह की चीज़ें बाजार में आ रही हैं तो उनकी खरीद भी ज़्यादा होती है, उत्पादन भी बढ़ते जा रहे हैं। रोज कुछ ना कुछ नया सामने आता है, कुछ ना कुछ नई चीज़ आती है। और यह उत्पादन आपके लिए हैं। ये जो उत्पादन आते हैं ये हमारे यूज़ के लिए हैं, आपके भोग के लिए, सुख के लिए। पहले क्या होता था कि पहले सारी चीज़ें हम अपने ऊपर ही डिपेंड करते थे, किताबों के द्वारा पूरा करते थे। लेकिन आज का ज़माना पूरी तरह बदल चुका है। उसमें हम सारी चीज़ें, जो हमारे जो प्रोडक्ट होते हैं, जो उत्पादन होते हैं, हम उनके ऊपर डिपेंड रहने लगे हैं। अब जैसे कोई हमें किसी बारे में जानकारी हासिल करनी तो हम फटाफट से अपना फ़ोन उठाते हैं, फ़ोन में गूगल को ओपन करते हैं, उसमें उस चीज़ को ढूंढते हैं जिस चीज़ की हमें ज़रूरत होती है। किसी भी लाइन में, किसी भी लेवल पर हमें कुछ जानना हो तो हमें किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं, केवल हम फ़ोन को उठाते हैं, उससे यूज़ करते हैं और जो कम समय में उस काम को कर लेते हैं। तो अब तो समय की व्याख्या ही बदल गई है, सुख की व्याख्या बदल गई। सुख की हमें अब चीज़ें मिलने लगी हैं, कम मेहनत में ज़्यादा काम होने लगे हैं। भोग ही सुख है। अब हमारे लिए हमारी जो भी चीज़ें हैं, ये जो टेक्नोलॉजी है, वो ही हमारे लिए सुख है। एक सूक्ष्म बदलाव आया, सूक्ष्म मीन्स एक छोटा बदलाव आया नई स्थिति में। उत्पाद तो आपके लिए है, पर आप यह भूल जाते हैं कि जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है। सही बात है बच्चों, हम समझ नहीं पाते कि हम किस चीज़ के कितने आदी हो जाएं, और उसके हिसाब से भी हमारा चरित्र, हमारा कैरेक्टर जो होता है वो भी बदलने लगता है और आप उत्पाद को समर्पित होते चले जाते हैं। जैसे आजकल का माहौल हो रहा है, ज़्यादातर बच्चे फ़ोन, लैपटॉप और नेट के इसके ज़्यादा आदी हो रहे हैं। इसके बगैर शायद इन बच्चों का जीवन नहीं चलेगा, ऐसे मालूम पड़ता है। विलासिता की सामग्रियों से बाजार भरा पड़ा है। बाजार में ऐसी कौन सी चीज़ें नहीं है जो नहीं मिलती, सब चीज़ तो मिलती हैं जो आपको लुभाने की भी जी तोड़ कोशिश में निरंतर लगी रहती हैं। ज़्यादातर आजकल क्या होता है बाज़ार में कि कोई भी चीज़ होती है तो हमें ऐसी चीज़ें होती है कि जो हमें लुभाने के लिए, हमारा मन भी नहीं करे तो भी हम लेने की कोशिश करते हैं। अब ये कोशिशें निरंतर बढ़ती जा रही हैं, लगातार बढ़ती जा रही हैं, लेकिन दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं को ही लीजिए। सही बात है, दैनिक जीवन में हमारी जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं केवल उन्हें लीजिए। अगर किसी वस्तु के बिना हमारा काम हो रहा है तो ज़रूरी तो नहीं कि हम उसको खरीदें। समय की चाल को देखकर ही उसका उपयोग में लाएं। जैसे टूथपेस्ट है, यह दांतों को मोती जैसा चमकीला बनाता है, यह मुंह की दुर्गंध हटाता है, यह मसूड़ों को मजबूत करता है और यह पूर्ण सुरक्षा देता है। वह सब करके जो 3-4 पेस्ट अलग अलग करते हैं, किसी पेस्ट का मैजिक फार्मूला है, कोई बबूल या नीम के गुणों से भरपूर है, कोई ऋषि मुनियों द्वारा स्वीकृत है तथा मान्य वनस्पति और खनिज तत्वों से मिश्रण से बना है। जो चाहे चुन लीजिए। यदि पेस्ट अच्छा है तो ब्रश भी अच्छा होना चाहिए। आकार, रंग, बनावट, पहुँच और सफाई की क्षमता में अलग अलग एक से बढ़कर एक है। मुंह की दुर्गंध से बचने के लिए माउथ वॉश भी चाहिए। सूची और भी लंबी हो सकती है, पर इतनी चीज़ों का ही बिल काफ़ी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आप शायद बहुविज्ञापित और कीमती ब्रांड खरीदना ही पसंद करेंगे। सौंदर्य प्रसाधनों की भीड़ तो चमत्कृत कर देने वाली है। हर माह है उसमें नए नए उत्पाद जुड़ते हैं। साबुन को देखिए, एक में हल्की खुशबू है, दूसरे में तेज है। एक दिन भर आपके शरीर में तरोताज़ा रखता है, दूसरा पसीना रुकता है, तीसरा जम्स से आपकी रक्षा करता है। यह लीजिए सिने स्टार के सौंदर्य का रहस्य। उनका मनपसंद साबुन सिने स्टार है, जो फिल्म स्टार होते हैं। उनका रहस्य मनपसंद साबुन सच्चाई का अर्थ समझाना चाहता है।
यह लीजिए शरीर को पवित्र रखना चाहते हैं, यह लीजिए शुद्ध गंगा जल से बनी साबुन, चमड़ी को नरम सॉफ्ट मुलायम बनाने के लिए, यह लीजिए महंगी है पर आपके सौंदर्य में निखार ला देगी। समृद्ध महिलाओं की ड्रेसिंग, समृद्ध कहते हैं जो अच्छे घर की महिलाएं होती हैं, ड्रेसिंग टेबल पर 30-30 हजार का सौंदर्य सामग्री होना तो मामूली बात है। जो बड़े घर की अमीर घराने की रिच फैमिली की जो महिलाएं होती हैं उनके घर में 30-30 हजार की सामग्री सौंदर्य की मिल जाएंगी। पेरिस से परफ्यूम मंगाइए, इतना ही और खर्च हो जाए। ये प्रतिष्ठा चिन्ह है, समाज में आपकी हैसियत जताते हैं। पुरुष भी इस दौड़ में पीछे नहीं है। पहले उनका काम साबुन और तेल से चल जाता था, आफ्टर शेव और कोलोन बाद में आए। अब तो इस सूची में दर्जन 2 दर्जन चीजें और जुड़ गई हैं। छोड़िए इस सामग्री को, वस्तु और परिधान की दुनिया। परिधान कहते हैं कपड़े, तरह तरह की ड्रेसेस जो होती हैं, परिधान की दुनिया में आइए। जगह जगह बुटीक खुल गए हैं, नए नए डिजाइन के परिधान बाजार में आ गए हैं। ये ट्रेंडी है और महंगी भी है। पिछले वर्ष के फैशन इस वर्ष शर्म की बात है। घड़ी पहले समय दिखाती है, इससे यदि काम लेना हो तो 400-500 में मिल जाएगी। हैसियत जताने के लिए आप 50-60 हजार से 1.5 लाख तक की घड़ी भी ले सकते हैं। संगीत की समझ हो या नहीं, कीमती म्यूजिक सिस्टम जरूर है। सही बात है, चाहे कोई जाने कि क्या संगीत क्या चीज़ होती है, क्या है, लेकिन घर में म्यूजिक सिस्टम जो होगा वो बड़ा हाई फाई होगा। कोई बात नहीं, यदि आप उसे ठीक तरह चला भी न सकें, कंप्यूटर काम के लिए तो खरीदे ही जाते हैं। महज दिखावे के लिए भी उन्हें खरीदने वालों की संख्या भी कम नहीं है। खाने के लिए 5 सितारा होटल है, वहाँ तो अब विवाह भी होने लगे हैं। बीमार पड़ने पर 5 सितारा अस्पताल में आइए। सुख सुविधाएं और अच्छे इलाज के अतिरिक्त यह अनुभव काफ़ी समय तक चर्चा का विषय भी रहेगा। पढ़ाई के लिए 5 सितारा पब्लिक स्कूल, शीघ्र ही शायद कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी बन जाएंगे। भारत में तो यह स्थिति अभी नहीं आई, पर अमेरिका और यूरोप के कुछ देशों में मरने के पहले ही अपने अंतिम संस्कार और अनंत विश्राम का प्रबंध भी कर सकते हैं। एक कीमत पर आपकी कब्र के आसपास सदा हरी घास होगी। मनचाहे फूल होंगे, चाहे तो वहाँ फुब्बारा हो और मंद ध्वनि से निरंतर संगीत भी हो। कल भारत में यह संभव हो सकता है। अमेरिका में आज जो हो रहा है कल वह भारत में भी आ सकता है। प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वे हास्यास्पद ही क्यों ना हो। हास्यास्पद तो हंसी के ही हो। यह एक छोटी सी झलक उपभोक्तावादी समाज की है। यह विशिष्ट जन का समाज है, पर सामान्य जन भी इसे ललचाई निगाहों से देखते हैं। उनकी दृष्टि में एक विज्ञापन की भाषा में यही है, राइट चॉइस बेबी।